अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो सेशन है वो लीवर सिरोसिस पे है। लीवर सिरोसिस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें लीवर के फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में हाँ ना होनी चाहिए। लीवर जो है वो आपकी बॉडी में राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे लोकेटेड होता है। और इसकी जो लूब्स हैं वो दो लूब्स होते हैं, राइट और लेफ़्ट। लेफ़्ट जो है वो स्टमक के साथ पड़ा होता है और राइट जो है वो अपर राइट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। अब जो लीवर है वो ओब्लिक शेप में पड़ा होता है, ऑब्लिक डायरेक्शन में होता है, ना ये हॉरिजॉन्टल होता है और ना ही वर्टिकल होता है। तो लीवर की जो फंक्शंस हैं, लीवर के बहुत ही क्रूशियल फंक्शंस हैं आपकी बॉडी के अंदर। लाइक ये आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है, बाइल रिलीज़ करता है जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसके अंदर स्टोर होते हैं, साल्ट स्टोर होते हैं। मेटाबॉलिज्म में इसके जो है वो बहुत सारे जो है फंक्शंस हैं। इसके अलावा लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है, बाइल रिलीज़ करता है लीवर। इसके अलावा लीवर जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनाता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारे फंक्शन हैं लीवर के। सो लीवर सिरोसिस जो है वो लीवर की एक ऐसी डिज़ीज़ है, एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है जिसमें लीवर सेल्स की जो है वो नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। और ये नेक्रोसिस ऐसी होती है जो इरिवर्सिबल होती है, यानी रिवर्सिबल नहीं, इसको हम क्या कर सकते। जो चेंजेस जो उसके अंदर नेक्रोटिक सेल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो लीवर सिरोसिस क्या हुआ, एंड इरिवर्सिबल क्रॉनिक पेरेन्काइमल डिजीज़ है, यानी कि आपके लीवर के जो फंक्शनल सेल्स हैं, पेरेन्काइमल सेल्स, उनकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। नेक्रोसिस कब स्टार्ट होगी, जब वो फाइब्रोसिस और नड्यूल फॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर चुकी होंगी। अब जो नेक्रोसिस है वो फॉलो कर रही है फाइब्रोसिस और नड्यूल फॉर्मेशन की, यानी कि आपके लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही थी। लीवर जो है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से जो है वो पास आउट हो रहा है, तो उसके अंदर फाइब्रोसिस यानी न्यू कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो रही है, नड्यूल फॉर्मेशन हो रही है। लाइक आपकी जो लीवर है उसकी जो सर्वाइविंग सेल्स है वो हाइपरप्लास्टिक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं और नड्यूल फॉर्मेशन यानी उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, वो नड्यूल की फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो नेक्रोसिस हो रही है। इस सारे सिनेरियो को, इस इरिवर्सिबल कंडीशन को जो कि लीवर के फंक्शनल सेल्स के अंदर हो रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लीवर सिरोसिस। तो इन सिंपल वर्ड, जो इरिवर्सिबल क्रॉनिक पेरेन्काइमल डिजीज़ है लीवर की, जिसमें लीवर सेल्स उनकी डेथ हो जाती है, वहाँ पे फाइब्रोसिस और नड्यूल फॉर्मेशन होती है, इसको हम लीवर सिरोसिस बोलते हैं। अब क्या कॉजेज़ क्या हो सकते हैं लीवर सिरोसिस के। अब लीवर सिरोसिस की जो नेक्रोसिस है लीवर सेल्स की, वो स्लोली प्रोग्रेस करती है। लाइक बहुत ज़्यादा क्रॉनिक अल्कोहल कंजम्पशन का जो पेशेंट है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी के पेशेंट्स हैं, बिली ऑब्स्ट्रक्शन है जिसमें जो आपका बिली ट्रैक है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है स्टोन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, उसकी सिरोसिस की वजह से। मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, लाइक हमारे पास हीमोक्रेमाटोसिस आ जाता है, विल्सन्स डिजीज़ है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है। अब जो हीमोक्रेमाटोसिस है, इसमें बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आयरन की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है और वो लीवर को डैमेज करती है। इसी तरह विल्सन डिजीज़ के अंदर जो है वो बॉडी के अंदर कॉपर की डेपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो लीवर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और लीवर सिरोसिस की तरफ जाता है। अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी किसकी वजह से होती है। अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन है ये लीवर प्रोड्यूस करता है, जो ब्लड में ट्रैवल करते हुए आपके लंग्स को प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू डिजीज से जो है वो प्रिवेंट करता है। तो जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो लीवर से ट्रैवल नहीं करेगा थ्रू द ब्लड, तो वो लिवर के अंदर ही स्ट्रक अप हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, आपके ब्लड के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो जाएगी और इस तरह लंग और लिवर डिजीज जो है वो रिजल्ट्स होती हैं इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे देख लिए हैं कॉजेज़, नेक्रोसिस कैसी स्टार्ट हो रही है लीवर सेल्स की, जो है वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की वजह से हो रही है, वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी की वजह से, बिली ऑब्स्ट्रक्शन, और मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं जिसमें हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन्स और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हमने देखी। कंपोनेंट्स क्या होंगे लीवर सिरोसिस के। लाइक लीवर सिरोसिस जो है वो किस पे बेस करती है, हमारे पास कौन से कंपोनेंट्स हैं। लिवर सिरोसिस के अंदर लिवर सेल्स की होती है नक्रोसिस, ठीक है, जो कि क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। इसी तरह फिब्रोसिस है विच इन्वॉल्व बोथ सेंट्रल वेन्स एंड पोर्टल जो एरियाज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितनी भी हमारे इंटेस्टाइन है, स्टमक है, स्प्लीन है, पेंक्रियाज है, ये इनकी जो वीनस सर्कुलेशन है वो पोर्टल एरिया में जाती है, यानी पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ जाती है, लिवर में। वहाँ पे होती है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन और वो उसकी हिपैटिक वेन के थ्रू फिर आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है, सिस्टेमिक वीनस सर्कुलेशन, इसको हम पोर्टल जो है वो सर्कुलेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे भी क्या हो जाती है, वहाँ पे फिब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। रीजनरेटिव नोड्यूल्स प्रोड्यूस बाय हाइपरप्लेजिया ऑफ सर्वाइविंग लीवर सेल्स। अब जो इन्फ्लेमेशन चल रही है वहाँ पे
वो जो नेक्रोज्ड सेल्स के दरमियान जो सर्वाइविंग सेल्स हैं वो क्या करते हैं, हाइपरप्लेजिया करते हैं, अपना सेल साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक निड्यूल फॉर्मेशन जो है, निड्यूल अपीयरेंस आना शुरू हो जाती है, छोटे छोटे निड्यूल्स बन जाते हैं। इसके साथ क्या होता है, फिर आपका जो नॉर्मल हेपेटिक लोब्यूलर आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्शन होना शुरू होती है, वो स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता। और ये सारी जो लीवर की डिजीज़ है, लीवर की कंडीशन है, ये डिफ्यूज़ हो जाती है, यानी पूरे लीवर को इन्वॉल्व कर लेती है, डिफ्यूज़ इन्वॉल्वमेंट हो जाती है होल लीवर की। तो ये हैं इसके कंपोनेंट, जिसमें हमने नेक्रोसिस देख रहे हैं, वहाँ पे फिब्रोसिस हो रही है, नोड्यूल फॉर्मेशन हो रही है, नॉर्मल हेपेटिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, उसके आर्किटेक्चर डिस्टॉर्शन हो रही है, वो सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, और इस सारे सिनेरियो ने पूरे लीवर को इन्वॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे इसकी पैथोलॉजी क्या है लीवर सिरोसिस की। लीवर सिरोसिस जो है वो किस तरह से प्रेजेंट करती है, कैसे आगे प्रोग्रेस करती है, कैसे सेल जो है वो नेक्रोसिस की तरफ जाते हैं। जब इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, लिवर सिरोसिस स्टार्ट होती है, तो क्या होता है, द लिवर सेल्स आर इनलार्ज इन अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेज के अंदर उनके सेल जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं, लेकिन फिर विद द टाइम वो क्या हो जाता है, श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, उनका सेल लॉस होना शुरू हो जाता है और फाइब्रस कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। देन वो नोड्यूलैरिटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो सर्वाइविंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइपरप्लेजिया की तरफ जाते हैं, जिससे नोड्यूल अपीयरेंस आना शुरू हो जाती है लीवर के अंदर। ठीक है, नोड्यूलर अपीयरेंस देना शुरू हो जाएंगे। देन जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर क्या होता है, वो लीवर सेल्स के अंदर जो नोड्यूल फॉर्मेशन हो गई है वो माइक्रो नोड्यूलर भी हो सकती है, मैक्रो भी हो सकती है, या दोनों का मिक्स यानी कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। मैक्रो और माइक्रो दोनों नोड्यूल अपीयरेंस हो सकती है लीवर के अंदर। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो पैथोलॉजी में हमने देखा कि लीवर सेल्स अर्ली स्टेजेस में क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, देन नोड्यूलैरिटी की तरफ जाती है, और वो नोड्यूल मैक्रो नोड्यूलर भी हो सकती है, अपीयरेंस मैक्रो भी हो सकती है, और मिक्स इन दोनों का कम्बिनेशन भी हो जाती है। अगर जो नोड्यूल है उसका साइज 3 mm से कम है तो उसको माइक्रो नोड्यूल बोलेंगे, और अगर 3 mm से ज़्यादा है तो उसको हम मैक्रो नोड्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख ली पैथोलॉजी ऑफ लीवर सिरोसिस। क्लिनिकल फीचर्स अगर हम देखें तो इसमें पेशेंट जॉन्डिस के जो है वो साइंस आते हैं, जिसमें आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन येलो हो जाती है। ठीक है, पेशेंट का जो है वो बिलिरुबिन लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। तो जॉन्डिस क्योंकि बिली ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, बिली ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जॉन्डिस की कंडीशन आ रही है। सर्कुलेटरी चेंजेस, अब सर्कुलेटरी चेंजेस क्या होगी, इसमें ये होता है कि आपका जो पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन है लीवर डिजीज़ की वजह से वो ज़्यादा हो जाती है, और सेंट्रल कम हो जाती है। अब पेरिफेरल जब वेसल्स के अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो वो पाल्मोनरी देता है, यानी पाम जो होती हैं वो रेडेंड हो जाती हैं पेशेंट की। स्पाइडर नेवी की कंडीशन आती है, जिसमें इसके अंदर क्या होता है, एक मैश सा बन जाता है माइक्रोवेस्कुलर, जिसमें वो बिल्कुल छोटी छोटी बारीक सी जो है वो वेसल नज़र आ रही होती है रेड कलर की। इसको हम स्पाइडर नेवी बोलते हैं, मोस्टली चेस्ट पे जो है वो कॉमन होता है पेशेंट के अंदर। तो पेरिफेरल सर्कुलेशन की वजह से इंक्रीज़ होने की वजह से पाल्मर इरिथमा और स्पाइडर नेवी की कंडीशन जो है वो डेवलप कर जाती है लीवर डिजीज़ के अंदर। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी कंडीशन है। अब हिपैटिक इंसेफेलोपैथी क्यों होती है, जब लीवर की जो है वो फंक्शन लॉस होना शुरू हो जाता है, उसके पेरेन्काइमल सेल्स नेक्रोज होना शुरू हो जाते हैं, तो लीवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। जब डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी तो वो अनडिटॉक्सीफाइड जो सब्सटेंसेस हैं वो आपके डायरेक्ट वीनस सर्कुलेशन में जब जाएंगे तो वो ब्रेन तक एंड उसके जो सेरिब्रल फंक्शन है उसको डिसफंक्शन की तरफ लेके जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। ये किस वजह से हो रही है, लीवर के फंक्शन जो है वो लॉस होने की वजह से। देन आ जाएगी ब्लीडिंग टेंडेंसी। अब हमें पता है लीवर का फंक्शन है कि वो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो बनाता है। अगर लीवर का फंक्शन लॉस हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो है वो फंक्शनिंग भी लॉस हो जाएगी, इम्पेयरमेंट आएगी। तो इम्पेयर्ड कोगुलेशन की वजह से जब ब्लड कोगुलेट नहीं करेगा तो ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ हैं कि अब लीवर की जो फंक्शन है उसने लाइक आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एस्ट्रोजन की कैटाबॉलिज्म नहीं हो पा रही होती जब लीवर डिजीज़ होती है, तो उस वजह से क्या होता है कि मेल के अंदर ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। और इसी तरह उस पेशेंट के अंदर टेस्टिकुलर एट्रोफी के साइंस भी आना शुरू हो जाते हैं जब आपकी लीवर डिजीज़ जो है वो अनकम्पनसेटेड स्टेज में चली जाती है। तो गायनेकोमेस्टिया और टेस्टिकुलर एट्रोफी की कंडीशन डेवलप करिए। हिपैटोरीनल सिंड्रोम, अब हिपैटोरीनल सिंड्रोम क्यों डेवलप कर रहा है, आपकी जो लीवर फंक्शन है उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से किडनी को जो है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से हिपैटोरीनल सिंड्रोम यानी रीनल सिम्टम्स भी पेशेंट को आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने
अभी तक जो क्लिनिकल फीचर्स देखे हैं, इसमें जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप कर रही है, सर्कुलेटरी चेंजेस आ रही हैं जिसमें पायमरिदमा स्पाइडर नेवी, हिपैटोरिनल इंसेफ्लोपैथी आ रही है जिसमें सेरेब्रल फंक्शन जो है वो लॉस हो रहे हैं, अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन जो है उसकी डेवलप करी है, ब्लीडिंग टेंडेंसी है, इम्पेयर्ड कोगुलेशन फैक्टर्स की वजह से एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं और हिपैटोरिनल सिंड्रोम जो है वो डेवलप कर रहे हैं। अब पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या फीचर्स आएंगे, आपको मैंने पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में बताया कि पोर्टल सर्कुलेशन क्या है। आपके जितने भी इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं जिसमें हमारी इंटेस्टाइन है, स्टमक है, पेंक्रियाज है, स्प्लीन है, इनकी जो जितनी भी वीनस सर्कुलेशन होती है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है वो लीवर में होती है। अब वो जब लीवर का जो है वो फंक्शन लॉस हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, लीवर के अंदर जो उसकी वीनस सर्कुलेशन है पोर्टल वेन के थ्रू जिसने वीनस सर्कुलेशन में जाना है, सिस्टेमिक वीनस सर्कुलेशन में, उसके अंदर जो है वो लीवर की एबनॉर्मेलिटी की वजह से पीछे बैकवर्ड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर आगे से जो फ्लो है वो नॉर्मल नहीं रह जाता, तो वो बैकवर्ड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप कर जाती है, जिसकी वजह से क्या क्या फीचर्स आते हैं, स्प्लीन इनलार्ज होना शुरू हो जाती है, स्प्लीनोमेगैली की कंडीशन है, पोर्टोसिस्टेमिक वीनस शंट, कोलेटरल सर्कुलेशन बनना शुरू हो जाएगी। कोलेटरल सर्कुलेशन क्यों बनेगी, क्योंकि अब वो जो पोर्टल सर्कुलेशन का जितना भी वीनस ब्लड है वो डायरेक्ट जो है वो वीनस सर्कुलेशन में जाना शुरू हो जाएगी, जिसको हम पोर्टोसिस्टेमिक वीनस शंट बोलते हैं। ठीक है, एसाइटिस की कंडीशन भी डेवलप करेगी। एसाइटिस की कंडीशन जो है वो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से डेवलप करती है। इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होना शुरू हो जाती है उस फ्लूइड की इन द पेरिटोनियल कैविटी, जिसकी वजह से पोर्टल सर्कुलेशन की हाइपरटेंशन की वजह से ये पोर्टल सर्कुलेशन क्या करती है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होना शुरू हो जाती है फ्लूइड की, वहाँ पे वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब लीवर जो है वो एडिक्वेट प्रोटीन्स भी नहीं बना पा रहा, लाइक जो क्लाइडोस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होना था एल्ब्यूमिन की वजह से, अब लीवर का फंक्शन जो है वो एबनॉर्मल की वजह से वहाँ पे क्लाइडोस्मोटिक प्रेशर भी जो है वसल के अंदर जो है वो मेंटेन्ड नहीं है, जिसकी वजह से मजीद फ्लूइड जो है वो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में यानी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आना शुरू हो गया, इसलिए एसाइटिस की कंडीशन डेवलप करी है, फ्लूइड कलेक्शन इन द पेरिटोनियल कैविटी। तो स्प्लीन के अंदर भी जो है वो उसका साइज़ भी इनलार्ज हो जाएगा, स्प्लीनोमेगैली होगी क्योंकि पोर्टल हाइपोटेंशन होगी, वहाँ पे पीछे से बैकवर्ड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ से सर्कुलेशन में जो नहीं जा पा रहा ब्लड, तो वापस स्प्लीनोमेगैली यानी स्प्लीन के अंदर उसकी इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाएगी, पोर्टोसिस्टेमिक वीनस शंट बन जाएगा, कोलेटरल सर्कुलेशन जिसको हम बोल रहे हैं, और एसाइटिस की कंडीशन। डायग्नोस कैसे करेंगे लीवर सिरोसिस को, इसके अंदर हम जो है वो हिपैटिक एंजाइम्स को जो है वो असेस कर लेंगे, स्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज और एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज। इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेटेज, इनका लेवल जो है वो हम ब्लड के अंदर जो है वो चेक कर लेंगे और वो एलिवेटेड होंगे, जिससे हमें पता चलेगा लीवर सिरोसिस की कंडीशन डेवलप कर रही है। इसके अलावा सीरम एल्ब्यूमिन लेवल जो है वो भी लो होगा। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं ताकि हम लीवर सिरोसिस को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये 3 टेस्ट करवा रहे हैं जिसमें हम सीरम एल्ब्यूमिन और लीवर एंजाइम, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज और एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज और अल्कलाइन फॉस्फेटेज और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं। अब इसको मेडिकली मैनेज कैसे करना है, हमने जितनी भी लीवर की एबनॉर्मेलिटी यानी लीवर सिरोसिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करनी है, लाइक गैस्ट्रोएसोफेगल वेरिसील ब्लीडिंग हो रही है। अब गैस्ट्रोएसोफेगल शंट जो बनता है, कोलेटरल सर्कुलेशन होती है, इसकी वजह से वो जो डायलेटेड वेन्स होती है जिनकी वजह से पोर्टल सर्कुलेशन में ब्लड जाना होता है, वो डायलेटेड वेन्स क्या करती हैं, वहाँ से ईजीली ब्लीड कर सकती हैं, तो इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल वेरिसील ब्लीडिंग। ठीक है, उस डायलेटेड वेन्स की वहाँ पे वो रप्चर करने के चांसेस ज़्यादा हैं। एसाइटिस की कंडीशन डेवलप करी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वो सारा वेस्कुलर कंटेंट जो है वो फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में कलेक्ट होना शुरू हो गया। हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी जैसे डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रही है और वो वापस वीनस सर्कुलेशन में डायरेक्ट जा रहा है ब्लड के अंदर, तो इंसेफ्लोपैथी यानी ब्लड के ब्रेन के अंदर जो है वो डिस्फंक्शन आना शुरू हो जाएगा। रीनल फेलियर, हेपेटिक रेनल सिंड्रोम डेवलप करेगा। इसी तरह लीवर सेल कार्सिनोमा की तरफ जा सकता है, लीवर सिरोसिस आगे लीवर सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकती है। तो हमने मेडिकल मैनेजमेंट में इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को क्या करना है, ट्रीट करना है, इनको मैनेज करना है ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट ना आ जाए। ठीक हो गया, तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमने इन कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना है। इसके अलावा लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में, साथ में हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं, लो साल्ट डाइट देनी है ताकि अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है बॉडी के अंदर उसको हम रिड्यूस कर सकें, एसाइटिस की कंडीशन को रिड्यूस कर सकें, पोर्टल हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा हम मेन जो वेन है उसके अंदर ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी दे सकते हैं ताकि जो मेन वेन है जो ब्लड लेके जा रही है लीवर की तरफ, उसको उसके अंदर ब्लड प्रेशर को कम कर सकें।
स्टूडेंट्स, आज हमने लीवर सिरोसिस पढ़ा, लीवर की लोकेशन देखी, लीवर के फंक्शन देखे। लीवर सिरोसिस क्या है? एक क्रॉनिक इरिवर्सिबल डिजीज़ है जिसमें लिवर सेल की नेक्रोसिस हो जाती है, लिवर सेल्स की डेथ हो जाती है। कॉजेज़ में हमने देखा कि वो हेपाटाइटिस की वजह से हो सकती है, अल्कोहल कंजम्पशन, बिलीज ऑब्स्ट्रक्शन और कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से। कंपोनेंट्स में हमने देखा नेक्रोसिस होगी, फिब्रोसिस होगी, नोड्यूल अपीयरेंस है, वो सारी हेपेटिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगी और सारे लीवर को इन्वॉल्व कर लेगी। पैथोलॉजी में हमने देखा कि क्या होगा, अर्ली स्टेजेस में इनलार्ज हो जाएगी लिवर सेल, देन वो श्रिंक कर जाएंगे और फाइब्रस कंट्रैक्शन, नोड्यूलरिटी और माइक्रो और मैक्रोनोड्यूलर अपीयरेंस दे सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में हमने जॉन्डिस, सर्कुलेटरी चेंजेस, हिपैटोकेफेलोपैथी, ब्लीडिंग, एंडोक्राइन और हेपेटोरेनल सिंड्रोम देखा। इसके साथ हमने पोर्टल हाइपरटेंशन के ये स्पेसिफिक फीचर्स देखे हैं। डायग्नोसिस करने के लिए हमने ये टेस्ट देखने हैं, मेडिकली इसको इस तरह से मैनेज कर लेंगे। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास खत्म हुई, जो कि थी लीवर सिरोसिस पे। स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इसको अच्छे से पढ़िएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।